सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई। अब सपोज एक कमर्शियल बैंक है, वो जो है वो अपनी लिक्विडिटी जो एसएलआर मैंने अभी आपको बताया था, एसएलआर जो है एसएलआर को एडजस्ट करने के लिए उसको जो है बैंक से, आरबीआई बैंक से उसे कुछ पैसे उधार लेने पड़ते हैं। अब जब वो बैंक आरबीआई से पैसे लेगा तो आरबीआई उसको कुछ इंटरेस्ट पे वो पैसे देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। अब ये क्या होता है? बेसिकली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देता है कि लिक्विडिटी बैंक जो है वो अपनी एडजस्ट कर सके। बैंक बोरो मनी फ्रॉम इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर बैंक को कुछ इमरजेंसी आ गई तो वो आरबीआई से बोरो कर सकता है। फुलफिल सीआरआर एसएलआर, मैंने अभी आपको बताया सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास से रिजर्व करनी पड़ती है और लिक्विडिटी फॉर्म में कुछ परसेंटेज उसको रखना पड़ता है। तो अगर वो दोनों चीज़ नहीं हो रही तो उस फॉर्म में भी वो आरबीआई से पैसे ले सकता है। तो रेपो रेट क्या होता है? इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू आरबीआई। तो जो वो इंटरेस्ट पेड करती है कमर्शियल बैंक आरबीआई को, दैट्स कॉल्ड रेपो रेट। एग्जाम्पल, व्हेन बैंक नीड मनी टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट देन बैंक गिव इंटरेस्ट टू आरबीआई। तो बैंक क्या करती है? उसको इंटरेस्ट को पे करती है आरबीआई को, तो हम उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रेपो रेट को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं यहाँ पर। तो देखो ये क्या है? एक कमर्शियल बैंक है। अब कमर्शियल बैंक को सपोज 5 करोड़ रुपए की जो है वो नीड थी, तो उसने आरबीआई से बोला कि जो है इसको कमर्शियल जो है कमर्शियल बैंक को 5 करोड़ की नीड थी, तो उसने आरबीआई से बोला कि मुझे आप जो है 5 करोड़ दे दो। उसके लिए उसने क्या करी? गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो थी वो उसने सेल आउट कर दी या दे दी, इसने यहाँ पर आरबीआई को दे दी। ठीक है। कोलैटरल देखो यहाँ पर लिखा है बैंक प्रोवाइड कोलैटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो है बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। बैंक क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा, कुछ सिक्योरिटी देगा ना। ऑब्वियस है कि जब कोई पर्सन लोन लेता है तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी मांगता है, तो आरबीआई भी कुछ सिक्योरिटी मांगती है। तो कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कुछ बॉन्ड्स कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पज। उसके बाद ही वो जो है अमाउंट बैंक को देता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है जो है, अब इसने जैसे अमाउंट ले लिया, ठीक है, बैंक ने ले लिया, अब उसके बाद उसे वो क्या करने पड़ेगा? रीपे भी करना पड़ेगा। अब वो जितने दिन डिले करता है पेमेंट में उस पे उसको इंटरेस्ट चार्ज होता है और वो इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक टू आरबीआई। आरबीआई को जो है इंटरेस्ट पे करता है। बैंक प्रोवाइड कलेक्ट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तभी उसके बाद उसको लोन मिलता है। रीपर्चेज ऑप्शंस, अब यहाँ पर जो है आरबीआई जो है रीपर्चेज ऑप्शन भी देती है। एग्रीमेंट बिटवीन बैंक एंड आरबीआई, बैंक प्रोमिसेस टू रीपर्चेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आफ्टर रेपो रेट। तो वो क्या करते हैं? बैंक जो है वो प्रॉमिस करता है कि वो जो अपने बॉन्ड्स हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसे वो रीपर्चेज कर लेगा। रेपो रेट जो पीरियड है वो ओवरनाइट होता है, मतलब एक दिन का जो भी चार्जेस है वो उसको पे करने पड़ते हैं। अगर वो नहीं करता तो जो है उस पर सिमिलर कंटिन्यू चार्जेस उस पर लगते रहते हैं। और जैसे जनरली अभी जो है टर्म है वो 7 डे की है, वैसे ही चेंज होती रहती है। तो जो उस समय जो होगी उस अकॉर्डिंग उस परसेंटेज को देखा जाएगा। ठीक है। तो ये जो परसेंटेज है ये आरबीआई को उसको पे करनी पड़ती है कमर्शियल बैंक को।